दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफत में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई विपक्ष का आदमी हो या ऐसे कोई शख्स हो, कोई समूह हो जो उनकी खिलाफत करते हैं, वो अगर उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो पता नहीं क्यों उनके चाहने वाले लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और अजीब अजीब बेतुके शर्मनाक बयान पेश करते हैं। अब चाहने वाले लोग को आप ऐसे भी कह सकते हैं अंधभक्त एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है, जब एक आप कह सकते हैं बड़े ओहदे पर बैठे हुए आदमी भी जब ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे बयान पेश करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है और इसका नीचे ज़मीनी स्तर पर रह रहे लोगों पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है, उनकी मानसिकता पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। आप इन शख्स को देखिए, नाम है इनका अशोक पंडित। वैसे ये डायरेक्शन में है, डायरेक्ट करी है इन्होंने फिल्में, और अभी ये इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। काफ़ी अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, काफ़ी अच्छे पद पर बैठे हैं। काफ़ी इनके नीचे काफ़ी लोग ट्रेनिंग लेते होंगे, फिल्म के बारे में पढ़ाई करते होंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते होंगे। मगर इन्होंने जो किसानों को लेकर बयान पेश किया है ना, जो इन्होंने ट्वीट कर किसानों के बारे में बोला है, वो जब मैं आपको सुनाऊंगा तो शायद अगर आप अंधभक्त नहीं हैं तो आपको भी शर्म आ जाएगी कि आखिर हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए कैसे कैसे बयान पेश कर रहे हैं ये बड़े बड़े नामी लोग। आप ये हेडलाइन पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पर है। इलाज तो करना पड़ेगा, बीकेयू नेता ने फिर दी सरकार को धमकी, तो फिल्म मेकर ने राकेश टिकैत को उनके अंदाज में दिया ऐसा जवाब। अब बात यहाँ है, पहला जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ कि पहली बात तो किसान, देश के किसान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बात चल रही है, विवाद चल रहा है, कुछ मुंह बोली लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। तो आखिर ये तीसरे लोगों का, ये फिल्म मेकर जैसे हैं, इन जैसे लोगों का हस्तक्षेप करना क्या ज़रूरी है? दखल अंदाजी करनी इनकी ज़रूरी है? देश के किसान और देश की सरकार के बीच अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो निपटा लेंगे वक्त के साथ। जितने भी मामले हैं वो निपट सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, किसान चाहे तो। किसानों ने, आप जानते हैं, आंदोलन कितने महीनों से चल रहा है मगर अभी तक इसका कोई हल निकल कर नहीं आया है। और ऐसे में अगर किसान या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेता हैं, वो अगर ऐसे कुछ बयान पेश भी करते हैं तो आखिर इन लोगों के ऐसे बयानों की ज़रूरत क्या है, जैसे कि इन फिल्म मेकर साहब ने करा है, अशोक पंडित साहब ने। मैं आपको पूरी खबर दूंगा, जानकारी दूंगा, ट्वीट भी दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो राकेश टिकैत ने जो धमकी दी सरकार को, उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा। जो वो लिखते हैं सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन तेज़ करना होगा। इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए अशोक पंडित क्या लिखते हैं मैं आपको आगे ट्वीट में वो दिखाऊंगा। इसके बाद, इससे पहले एक अन्य पोस्ट पर राकेश टिकैत बोलते हैं, पहले वो कहते हैं केंद्र सरकार ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब उसकी मांगें पूरी हो जाएगी। हमारी मांग है कि तीनों कानून रद्द हों, एमएसपी पर कानून बने। ऐसे ही पत्रकार रवीश कुमार ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था किसानों को लेकर। अब वो ट्वीट देखिए आप, नीचे आप तस्वीर में देख सकते हैं, नीचे राकेश टिकैत की वो ट्वीट है और ऊपर अशोक पंडित की वो ट्वीट है। दोनों ट्वीट में डिफरेंस आप सबसे पहले वर्ड से ही निकाल सकते हैं, कितना शर्मनाक ये वर्ड है, जहां ये लिखते हैं खालिस्तानी। कितना बड़ा विवाद हुआ था दोस्तों जब किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी, तो कैसे देश के किसानों को जो आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे थे, उन्हें कितने सारे लोगों ने खालिस्तानी बताया था, कितने सारे लोगों ने उन्हें आतंकवादी बताया था, नक्सलवादी बताया था। अब ये मामला शांत हुआ था और इसके बाद दोबारा से एक इतने बड़े नामी लोग भी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जब इतने बड़े बड़े नामी लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो इसका असर नीचे ज़मीनी स्तर पर रह रहे लोगों की मानसिकता पर बहुत गहरा पड़ता है। आज ये अशोक पंडित साहब खालिस्तानी बता रहे हैं। पहले मैं आपको इनकी ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। खालिस्तानी मानने वाले नहीं हैं, इलाज तो करना पड़ेगा, सरकार को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए, देश बचाने के लिए इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। पहले खालिस्तानी बता देते हैं ये किसानों को। राकेश टिकैत ने जो ट्वीट पेश करी वो मैं आपको बताई, ये राकेश टिकैत को नहीं बता रहे हैं मगर ये सब किसानों को कह रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के पीछे पूरा मजमा है किसानों का और उन सारे किसानों को ये खालिस्तानी बता रहे हैं। और इलाज तो करना पड़ेगा, सरकार को अपनी तैयारी रखनी होगी, देश बचाने के लिए इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। आखिर हमारे देश को भला उसके किसानों से किस चीज़ का ख़तरा है भाई? ये अशोक पंडित साहब से कोई सवाल पूछे ज़रा।
मेरे बस में होता मैं ज़रूर पूछता कि आखिर हमारे देश को, हमारे ही देश के किसानों से कैसा खतरा होने लगा भाई। आखिर अशोक पंडित साहब के घर में भी जो रोटी वो खा रहे हैं, चावल जो खा रहे हैं, वो भी तो किसी किसान के खेत में से ही आ रहा होगा ना, और उन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं। अब आगे देखिए आप, आगे वो कहते हैं या तो ये किसान और जनता रहेगी या ये सरकार रहेगी। ये राकेश टिकैत के बयान है। अन्नदाता की आवाज़ झूठे मुकदमों से दबने वाली नहीं है। किसानों पर हरियाणा सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न कर रही है। इससे आप आंदोलन को ना हटा सकते हो ना दबा सकते हो। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी मोदी सरकार पर तंज कसा था। अब ट्विटर पर जब ये विवाद हुआ तो कई सारे यूज़र्स ने इस पर अपने बयान पेश किए। मैं आपको एक आध यूज़र का बयान पढ़ के सुनाता हूँ। एक गौरव नाम के यूज़र लिखते हैं, आतंकवाद का खात्मा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी भेष या रंग रूप में हो। कहानी सुनी थी कि भेड़िया रूप बदल के बैठता था बच्चों को खाने के लिए। ये आतंकवादी चाहे जितना रूप बदल लें, पर अब हम बच्चे नहीं रहे, इनको इनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। और ये भी एक अंधभक्त हैं। और ये बात आप सोचिए कितनी गिरी हुई बात हो सकती है दोस्तों। किसानों को खालिस्तानी तो बता दिया, एक बड़े ओहदे पर बैठे। मैंने आपको जो बात बताई थी, देखिए उसका असर कैसे पड़ रहा है। ये जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल हैं, जो नीचे रह रहे लोग हैं, जब ये बड़े बड़े नामी लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो उसका असर कहाँ पर पड़ता है। जहाँ एक गौरव नाम की यूज़र लिख रहे हैं कि आतंकवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा। अशोक पंडित ने किसानों को खालिस्तानी बताया तो एक यूज़र ने रीट्वीट कर लिखा कि आतंकवादी यानी किसानों को सबक सिखाना पड़ेगा। किसान भेष बदलकर, यानी आतंकवादी भेष बदलकर किसान के रूप में बैठे हैं बॉर्डर्स पर और सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको जो सबसे शुरू में बात कही थी कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अगर कोई बात करता है तो इसका असर कैसे क्या पड़ता है, सोशल मीडिया पर क्या पड़ता है। और ट्विटर का विवाद आपको पता है, ट्विटर पर ऐसे ऐसे बयान भी पेश किए जा रहे हैं तो सरकार इन बयानों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। यहाँ ट्विटर से नहीं कहा जाता कि आप इन ट्वीट्स को हटाइए, खालिस्तानी जो किसानों को कहा जा रहा है, बल्कि उनसे कहा जाता होगा आप इन ट्वीट्स को रखिए, इन्हें चलने दीजिए। खैर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये खबर कैसी लगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं किसानों को लेकर जो ये अजीब अजीब बेतुके शर्मनाक बयान पेश किए जाते हैं बड़े बड़े नामी लोग द्वारा। इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।